अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वाज मार्केटिंग से मैं ताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर 40,000 लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है और उनका अभी क्या हालात हैं, वो क्या उनकी सिचुएशन है। और लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि यार ताहिर भाई ये क्या आगे फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है इसका। तो मैं एक बड़ी ऑनेस्ट किस्म की वीडियो बनाने लगा हूँ। आपका प्लॉट जहाँ भी है, आपको ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देखते हैं आपको ये पता लग जाएगा कि फ्यूचर में आपके साथ होने क्या वाला है। 40,000 मैं कोई अपनी तरफ से नंबर नहीं बता रहा, बल्कि कुछ अर्से तक आपको फैक्ट बता रहा हूँ। कुछ अर्सा पहले तक ये नंबर था, अब ऊपर मुझे 4-5% का मार्जिन मुझे दे दें। बाकी यही फैक्ट है कि इतने बंदों ने किया हुआ है। अब क्योंकि इतने लोगों का इसके अंदर स्टेक है, इतने लोग इसके अंदर हैं, तो अब उनका फ्यूचर क्या है, क्योंकि लोग बड़े परेशान होते हैं कि वो रेट नीचे आए हुए हैं। इसकी वजह क्या है, क्या रेट फ्यूचर के अंदर बेहतर हो सकता है, नहीं हो सकता। बड़ी आपको ऑनेस्ट जो है ना ये वीडियो आप इसके अंदर समझाने लगा हूँ। मैं पे भी समझा दूंगा कि बेसिकली रेट आने की नीचे वजह क्या है, आपका प्लॉट किस जगह पे आप देख भी लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है। स्टार्ट में आपको देता हूँ, उसके बाद मैप के ऊपर चलते हैं कि बेसिकली ये जो रेट नीचे आने हैं इसकी वजह क्या है। देखें, इसकी दो तीन जो है वो वजूहात हैं, इसके अलावा वजूहात हो ही नहीं सकती। यही वजूहात हैं, आप सुनेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। देखें, पहली वजह तो ये है कि इन्होंने 40,000 प्लॉट बेचा है। अब 40,000 लोगों ने प्लॉट ले लिए। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो जितना भी रेट ऊपर जाता है या नीचे आता है, इसके अंदर सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट है, ये इकोनॉमिक्स है। और ये आप सबको पता है कि किसी भी आप चीज़ की एग्जांपल ले लें, गाड़ी की ले लें, राशन की ले लें, किसी भी चीज़ की आप एग्जांपल लेंगे, सप्लाई एंड डिमांड जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर सप्लाई डिमांड ने क्या किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। 40,000 लोगों ने किया, तो अगर जब जाहिर सी बात है, एक तो ये वजह होगी। दूसरी वजह ये है कि क्या जो कंपनी है उन्होंने क्या वो डेवलपमेंट की। देखिए, आप एक चीज़ तो सप्लाई एंड डिमांड है, दूसरी ये है कि जो चीज़ एक प्रोडक्ट की वैल्यू है वो किससे बनती है, कि वो क्या कैसा प्रोडक्ट है। तो क्या डेवलपमेंट की, क्या वो प्रोडक्ट इतना था कि उसकी वैल्यू ऊपर जाए। तीसरी चीज़ जो है वो ऑब्वियसली वो तो सबको पता है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो पाकिस्तान के अंदर आई है और जो हालात बुरे हुए हैं हमारे, उसकी वजह से वो तो इफेक्ट ओवरऑल सब पे आया है, सारी सोसाइटी से जितनी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर आया है। लेकिन मैं पर्टिकुलरली इनकी गलतियों की भी अंदर आप बताऊंगा कि बेसिकली इनकी क्या गलती है कि जिसकी वजह से ये हिट हुआ है। अच्छा, ये तीन चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मैप के ऊपर भी आपको बताऊंगा कि इनके प्लॉट हैं कितने, इन्होंने डिलीवर कितने किए हैं। अब जो सप्लाई एंड डिमांड कॉन्सेप्ट है, आप देखिए 40,000 जो है, 40,000 के अंदर से डिलीवर कितने हैं वो मैं आपको बताऊँ। अब 40,000 इतनी ज़्यादा जो है वो सप्लाई थी। अब उसके अंदर एक इनिशियल डिमांड जो है वो, उसके अंदर इन्वेस्टर भी आया, उसके अंदर बाहर से लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि जब मुल्क के हालात ख़राब होते गए, तो जो इन्वेस्टर था वो दिल बर्दाश्ता होता गया, वो बेचने के लिए चला गया कि यार मैं बेच देता हूँ, मैं किसी तरह इसमें से निकल जाता हूँ। और ऑन ग्राउंड जो प्लॉट हैं वो तकरीबन मैक्सिमम कर लें तो 8-10 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। जो मैं ऑन ग्राउंड भी नहीं कह रहा, ऑन ग्राउंड सॉरी, जो नक्शे के ऊपर मौजूद है। ऑन ग्राउंड तो अर्ली बर्ड है, अर्ली बर्ड के अंदर तकरीबन 2,500 प्लॉट है। और तकरीबन जो एयर साउथ का एरिया है वो मैक्सिमम भी हुआ तो 2,500, मतलब 4 से 5 हज़ार प्लॉट जो है वो मौके के ऊपर है। जो जिसमें से पहला 2,500 जो अर्ली बर्ड का है वो पोजेशन के अंदर है, और दूसरा 2-2,500 उसमें से भी मैक्सिमम 500,000 जो है वो इस पोजीशन में आ सकता है फ्यूचर अन करीब के वो पोजेशन उसको दे दें, वरना वो भी नहीं है। अब एक तरफ 40,000 और एक तरफ हम मौके की बात कर रहे हैं कि उसके अंदर 2,500 मौके पे है, अगला 2,500 अन करीब आ सकता है कुछ अरसे के अंदर। और जो चले 10,000 हम एक साइड पे कर लेते हैं, जो 30,000 बंदा जो पीछे फंसा हुआ है, अब वो क्या सोच रहा है कि यार मैंने क्या करना है। और ये रेट नीचे आया ही इसीलिए हुआ है कि इतनी ज्यादा सप्लाई दे दी गई मार्केट को कि अब इतने लोग बेचने वाले हैं। लेने वाले जाहिर सी बात है, अब आहिस्ता आहिस्ता जितना टाइम गुजरता जा रहा है, तो लेने वाला बंदा क्या है, लेने वाला बंदा है एंड यूजर, जो घर बनाना चाहता है, जो वहाँ पे रहना चाहता है, वो आता है अर्ली बर्ड की तरफ, क्योंकि वो डिलीवर्ड ब्लॉक है। और जो बाकी 30,000 है वो तो वैसी कंफ्यूजन के अंदर है ना, कि जिसमें से 3-4 हज़ार प्लॉट जो है वो कटिंग लेवलिंग के अंदर जो है मौजूद है। बाकी सारा प्लॉट जो है वो कुछ अगले 5,000 जो है वो नक्शे के ऊपर मौजूद है। उससे अगले जो कह लें कि 25-30 हज़ार प्लॉट है, वो तो बिल्कुल ही अभी उसका कोई पता नहीं है कि कब डेवलप होगा, कब डिलीवर होगा, उनका नक्शा, उनका सिस्टम। तो वो इस वजह से अब वो जब बेचने आते हैं, इतना ज़्यादा बंदा जो है वो मार्केट के अंदर बेचने आ जाता है, तो वो जाहिर सी बात है वो जो सप्लाई इतनी ज़्यादा होगी और डिमांड है नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो रेट नीचे आने हैं। और ये जितनी कन्फ्यूजन बढ़ती जाती है, तो और बंदा ये सोचता है कि यार मैं भी अपना प्लॉट बेच दूं, और ज़्यादा रेट नीचे आता है। तो ये बेसिकली मेन वजह ये है कि इन्होंने एक तो 40,000 प्लॉट ओवर सेलिंग कर दी। अब एक ये भी बड़ा पूरा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना शुरू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ, फिर आगे अगली वीडियोस के अंदर कंटिन्यू करूंगा। बेसिकली रियल्टर्स करते क्या हैं, ये रियल्टर कह रहा हूँ, ये डेवलपर करते क्या, डेवलपर ये करता है कि स्टार्ट के अंदर बुकिंग बहुत ज़्यादा ले लेता है। अब अरबों रुपया इकट्ठा कर लिया, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 40,000 प्लॉट बेच दिया। अब इनका पैसा आ गया, उस पैसे से कुछ जगह डिलीवर की, बाकी पैसा जो है वो अपना उससे पैसा और बना रहे होते हैं।
और साथ साथ थोड़ा थोड़ा डेवलप कर रहे होते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, जो जो डेवलप होता जा रहा होता है वो मौके के ऊपर आता जाता है। बैक एंड के ऊपर उन्होंने इंतहाई ज़्यादा पैसा जो उठाया होता है। ये पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम डेवलपर्स जो है ये कर रहे हैं कि स्टार्ट के अंदर ही ओवर सेलिंग कर देते हैं और उसी पैसे से बाद में थोड़ी थोड़ी ज़मीन जो है वो पीछे चंक्स में खरीदते जाते हैं और पीछे पीछे एक्सपेंड होते जाते हैं। स्टार्ट के अंदर महंगी ज़मीन होती है और जो है उसको जैसे थोड़ा थोड़ा उसको डिलीवर करते हैं और पीछे बैक एंड के ऊपर जो इतना जाहिर सी बात है ओवर सेलिंग की होती है, उस पैसे से पीछे जो है वो बाइंग कर रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रहे होते हैं। और कुछ तो सोने पे सुहागा करते हैं कि जो स्टार्ट की चीज़ होती है वो देती किसी को नहीं है। तो एनीवेज अभी मैप के ऊपर आते हैं। मैप के बाद फिर दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने पक्की याद रखनी है कि आपने मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर जो आपने आप किया हुआ है, आप इसके अंदर जो है वो आपने आगे फ्यूचर के अंदर क्या करना है। आप मैप के ऊपर जाते हैं, मैप के बाद फिर वापस आते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये आपने मेट्रो सिटी गुजर खान कर ली, बढ़ के मैप देख रहे हैं, अभी सारी आपको आगे समझाता हूँ। ये साइड ए साउथ का है, वो भी आपको सारा आगे मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली रीज़न क्या बना है। ये देखिए, ये गेट 1 है, ये गेट 2 है और ये मैं सारा आपको बता चुका हूँ कि ये सारा आपको पिछली वीडियो के अंदर भी सारा मैप मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर सारा जो गेम मसला है वो है प्लॉट नंबर्स का, कि मतलब कितने प्लॉट हैं टोटल सप्लाई और डिमांड की, जो मैं आपको बात बता रहा था। अब देखिए, इसके अंदर जो टोटल प्लॉट है ना वो है 2136 प्लॉट नॉर्मल है और जो कैटेगरी जो इन्होंने उसके लिए सॉरी विलास के लिए जो दिए हुए हैं वो हैं 323। ये तो कमर्शियल के जो है ना 735 प्लॉट है। अभी हम रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं, तो ये तकरीबन 2500 के करीब जो है ये प्लॉट बन जाते हैं जो कि डेवलप हैं और मौके के ऊपर ये सारे मौजूद हैं। यहाँ से आते हैं, ये सारी जगह बनी हुई है, ये ट्रफलगर स्क्वायर है, ये ग्लो पार्क है, ये मस्जिद बन रही है, यहाँ पे विला बने हुए हैं। ये 9 मरला की जो डील आपको दी है, ठीक है, अभी रिसेंटली, ये भी बहुत अच्छी डील है, मुझे बड़ी पसंद थी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं, ये 10 मरला के प्लॉट हैं जो कि मैं बहुत अच्छी डील अभी भी रिकमेंड करता हूँ, जो इसमें आ सकते हैं वो लाजमी आ जाएँ। इधर 5 मरला के प्लॉट जो हैं वो दिए हैं, ठीक है। ये 5 मरला के ये सारे जो येलो वाले ये 5 मरला के हैं, ये भी बहुत अच्छे प्लॉट है। इस पर जो आ सकते हैं वो लाजमी आ जाए, ये भी अच्छा ऑप्शन है। इधर आ सकते हैं, ये भी 5 मरला के प्लॉट हैं, गेट 2 के साथ बिल्कुल साथ हैं। इधर मतलब ये आप आ सकते हैं। अब मसला कहाँ से आ जाता है कि ये जो 2500 प्लॉट जो है वो इधर है। अब आ जाते हैं हम लोग उसके ऊपर, ए साउथ के ऊपर। ए साउथ जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, और वो ऊपर तक जाता है, इधर भी जाता है, ठीक है। अब इधर जो प्लॉट है मौके के ऊपर कह लें कटिंग हुई हुई है, वो इस एरिया तक कटिंग हुई हुई है, इस एरिया तक, ठीक है ना। इस एरिया में कटिंग हुई हुई है, ये एरिया। अब देखें, अगर इतना बड़ा ये एरिया सारा जो है वो कटिंग लेवलिंग सारी करके यहाँ पे 2500 प्लॉट है, तो यहाँ पे क्या प्लॉट होगा, मैक्सिमम यही होगा, 2500 होगा, 3000 होगा, तो ये मिला के 5-6 हज़ार बन जाता है। तो बाकी कह लें जो 34,000 है या 30,000 प्लॉट है, अभी वो नक्शे के ऊपर भी नहीं है, अभी नक्शे के ऊपर आगे सारा जो है उसने आना है। तो ये जो रीज़न है, इस रीज़न की वजह से जो है वो रेट जो है वो माइनस के अंदर आए हुए हैं, क्योंकि हर बंदा बेचना चाहता है और जिन लोगों के अब प्लॉट इधर इधर आए हुए हैं उनको नहीं पता कि क्या लोकेशन है, ठीक है। इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर बहुत सारे, तो नहीं, अब ये जगह जो है वो डिलीवर हो रही है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये तो अब जाहिर सी बात है, जिनके पीछे प्लॉट है और जिनके अब नक्शे के ऊपर भी नहीं है, बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जिनको ना कोई प्लॉट नंबर लगा है ना नक्शे के ऊपर है, तो अब उनको पता ही नहीं है, तो अब वो कन्फ्यूजन में जो है वो सेल करते हैं। अब ये तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी कि सप्लाई एंड डिमांड की, इतना सा एरिया जो है नक्शे के ऊपर मौजूद है और ये वाला जो एरिया है ये डिलीवर हुआ है, ठीक है। और दूसरी जहाँ से मैं आ रहा हूँ, ये इस इधर जो है वो कटिंग लेवलिंग जो है कुछ हुई हुई है, कहीं कहीं पे नहीं है, कहीं कहीं पे हुई हुई है। अब मैं अब आगे बताता हूँ कि बेसिकली एक तो ये रीज़न हो गया सप्लाई एंड डिमांड का। अब आगे आपको मैं वीडियो में बताता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, आपने वीडियो देख ली है, मैंने आपको सारे मैप पे बता दिए। अब देखिए, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था ना, वो यही कॉन्सेप्ट था। एक तो ये है कि सप्लाई एंड डिमांड, आपने देख लिया कि मौके के ऊपर बहुत कम प्लॉट मौजूद हैं और बहुत सारा ऐसा प्लॉट है जो फाइलों की सूरत के अंदर है। अब इससे दो नुकसान होते हैं। एक तो जितने लोग इसके अंदर है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं अब 30,000। अब ये ठीक कैसे होगा, या फिर जो मैं आपको बता रहा था मैं आपको बताऊंगा, आपका अगर प्लॉट है तो वो आगे फ्यूचर के अंदर बेहतर हो सकता है या नहीं हो सकता। अब वो कैसे बेहतर हो सकता है, बेहतर करने की स्ट्रैटेजी क्या होती है कि आप जिस तरह अर्ली बर्ड के अंदर प्लॉट थे, अब पीछे लोगों ने, किसी ने 1 प्लॉट लिया हुआ था, किसी ने 2 प्लॉट लिए हुए थे, किसी ने 3 प्लॉट लिए हुए थे और फाइलों की सूरत के अंदर बहुत सारे प्लॉट थे। अब अर्ली बर्ड के अंदर कंपनी ने डील निकाली है और उसमें क्या कह रहा है कि जो आपके पीछे प्लॉट हैं वो सारे प्लॉट यहाँ पे आपने एडजस्ट करवा लें, वो एडजस्ट करवा लें, साथ जो पैसे बाकी बच जाएंगे वो आप कैश दें और आपको प्लॉट मिल जाएगा। ये मैं आपको नहीं समझा रहा, जो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि वहाँ से यहाँ पे एडजस्टमेंट करवाने का आपने समझना वो है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि फॉर एग्जांपल एडजस्टमेंट जो है 10 मरला की एडजस्टमेंट है, वो क्या एडजस्टमेंट है कि
आपने पे उसके अंदर क्या कहते हैं 32 लाख रुपए कैश देना है, बाकी जो 45 लाख रुपए है वो आपने एडजस्ट करवाना है। अब हो सकता है पीछे बंदे ने एडजस्टमेंट करवाई, फाइल हो उसकी 20 लाख रुपए की, अब 20 लाख रुपए की वो एडजस्ट करवाएगा, प्लस कहीं और से फाइल परचेज करके एडजस्ट करवाएगा, कर करा के वो क्या होगा कि वो जो फाइलें हैं, जो 30,000 फाइल रह गई है वो फाइलें कम होंगी। मतलब 5 फाइलें जो पीछे थी वो मिल के एक फाइल के अंदर आ जाएंगी, जो पीछे 5 फाइलें थी वो मिल के एक फाइल के अंदर आ जाएंगी। तो जो 30,000 का जो नंबर है वो कंपनी ने कम करके थोड़ा करना है। अब आप ये सोच रहे हो कि जैसे मैंने आपको मैप दिखाया कि उसके ऊपर जो है टोटल 7-8 हज़ार प्लॉट है वो, और इतनी बड़ी जगह है, तो अगर इसी तरह 40,000 करें तो ये तो फिर बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा। तो क्या इतनी डिमांड है भी सही गुजर खान के अंदर, या फिर क्या इतनी ज़रूरत है, क्या इतने प्लॉट जो है वो लोग खरीदेंगे? तो उनको कम करेगी कंपनी। कम कैसे करेगी? जो कि लगी हुई है, कुछ अरसे से काम कर रही है, इसी तरह डीले ला के उसके अंदर एडजस्टमेंट करके वो नंबर कम होता जाएगा। अब फिर आप सप्लाई और डिमांड पे आ जाए, देखें जो वो कम हो गई, जो 10 फाइलें थी अगर वो 2 फाइलों के अंदर आ गई, तो वो जो सप्लाई 10 की थी वो कन्वर्ज होके 2 फाइलों के अंदर आ गई, तो अब आपके पास 2 फाइलें। अब वो 2 फाइलें क्या होगा, 10 हर 10 2 फाइलें बनेंगी, तो ऑटोमेटिकली वो जो नंबर है 40,000 जो मार्केट के अंदर सेल हुआ है वो आ जाएगा 15-20 हज़ार के ऊपर। और जब वो 15-20 हज़ार पे आएगा, और इसी तरह और डील्स आती हैं उसके अंदर एडजस्टमेंट होते होते जितना कम होती जाएगी, तो सप्लाई जो है वो लिमिटेड हो जाएगी, वो एरिया लिमिटेड हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली फिर रेट बढ़ेंगे, जैसा कि अर्ली बर्ड के अंदर हो रहा है। अर्ली बर्ड के अंदर क्या हो रहा है, अर्ली बर्ड जो है वो डिलीवर हो चुका है, मौके के ऊपर प्लॉट है, और ये प्लॉट कितने, इसमें आपने देखा है 2100 समथिंग 2136 है, ये तकरीबन वो प्लॉट हैं कि जो मौके के ऊपर मौजूद हैं। उसके अलावा जो 300-400 प्लॉट है वो तो कंपनी ने खुद उसके ऊपर विला बना रही है। तो मतलब 2100 प्लॉट जो है वो मौके के ऊपर है, और इससे ऊपर प्लॉट है ही नहीं, ये तो डिलीवर हो चुका है। अब कंपनी जा रही है ए साउथ के अंदर, वहां पे काम कर रही है। अब 2100 जो प्लॉट हैं, ये जिसने भी लेना है तो ये 2100 ही रहेगा। फॉर एग्जांपल इसके अंदर से 1500 जो है, इसमें बहुत ज्यादा जो है वो एंड यूजर के पास चला गया अर्ली बर्ड। यही वजह है कि हर बंदा जो है वो अर्ली बर्ड के अंदर आना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई बहुत लिमिटेड है। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर कह ले 1500 जो प्लॉट है वो एंड यूजर के पास चला गया, पीछे क्या रहेगा, 600 प्लॉट रहेगा। अब ये जो 600 प्लॉट है इसका रेट तो ऑटोमेटिकली बढ़ना है ना। चले 2100 के ले लेते हैं, पहले 200 बिकेंगे तो पीछे फॉर एग्जांपल 1900 रह गए, फिर बिकेंगे 400 तो फिर रह गए 1500, फिर बिकेंगे 500 तो फिर रह गए 1000। कहने का मकसद ये कि आहिस्ता आहिस्ता सप्लाई जो है इसके अंदर लिमिटेड होती जाएगी, जो कि ए साउथ और बी वगैरह में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे कंपनी अभी बहुत एरिया जो और डिलीवर करके लोगों को ओवर प्लॉट देती जा रही है। और जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो मैं लोगों को कह रहा था कि आप अर्ली बर्ड के अंदर आ जाएं, तो आई होप कि जो मैंने इतना सारा ये समझाया आपको ये समझ आ गई होगी कि मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आप अर्ली बर्ड के अंदर आ जाएं। इसके पीछे मेरी सोच क्या है, देखिए एक बंदा तो एक तो ये है कि मैं आपको कह दूं हाँ हाँ आ जाए आ जाए आ जाए अर्ली बर्ड में आ जाए, बगैर किसी वजह के कि मतलब इसमें ना आपका फायदा है ना आपको इसमें से कुछ मिलना है, ठीक है। और दूसरी चीज है, जो मैं जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अर्ली बर्ड के अंदर आ जाए, वो ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो जो 2100 प्लॉट है ये बहुत सारा एंड यूजर के पास जा चुका है, जो बाकी रह गया वो लिमिटेड प्लॉट है। और अब ये जैसे जैसे और ज्यादा एंड यूजर के पास जाता जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, सप्लाई तो ऑटोमेटिकली रुक चुकी, सप्लाई तो पहले ही रुक चुकी है। अब डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई रुकी हुई है, प्लस एमेनिटीज जो हैं वो इसी ब्लॉक के अंदर और आ रही हैं। ग्लो पार्क जो है वो फंक्शनल हो गया, मस्जिद फिनिशिंग स्टेज के अंदर है, कुछ ऐसे बाद फंक्शनल हो जाएगी, वहाँ पे लोग जा रहे होंगे। हॉस्पिटल जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। उसके अलावा जो बाकी एमेनिटीज़ हैं जैसे कम्युनिटी क्लब वगैरह है, जिमनेजियम वगैरह है, उसके ऊपर काम हो रहा है, वो भी फिनिशिंग स्टेज के अंदर। जैसे जैसे और एमेनिटीज़ कंप्लीट होती जाएंगी और ज़्यादा रेट बढ़ेगा, क्योंकि सप्लाई रुकी हुई है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। जिस बंदे ने प्लॉट लेके घर बनाना है वो अर्ली बर्ड के अंदर आएगा। अच्छा, अर्ली बर्ड जैसे कंप्लीट होगा, लोग ए साउथ की तरफ जाएंगे, तो अर्ली बर्ड का रेट और ज़्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि आगे लोग बाइंग करना स्टार्ट कर देगा। तो जो करीब जगह है जीटी रोड के और जहाँ पे एमेनिटीज़ पहले से मौजूद है, सॉरी, तो वो उसका रेट और ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो अब जो पीछे लोग हैं उन्होंने ऑटोमेटिकली, सारे जितने भी लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इसके अंदर आएँ। ये मेरा कॉन्सेप्ट था कि आप इसलिए अर्ली बर्ड के अंदर आएँ। दूसरा जो है कि पीछे वाले, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले काफ़ी वीडियोस, मैंने 2-3 वीडियोस बनाई है जिसके अंदर आपके प्लॉट्स वगैरह का मैंने बताया है, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह उसके अंदर जो बाकी रह गए हैं जिन्होंने कमेंट सेक्शन के अंदर बताया उनका भी मैं कवर कर लूँगा कि उनके प्लॉट जो है वो किस जगह पे है। तो अगर आपके प्लॉट पीछे हैं, देखिए दो दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि आप अर्ली बर्ड के अंदर आ गए, एक चीज़ ये है कि आप अर्ली बर्ड के अंदर नहीं है। अब देखिए, अगर आपने प्लॉट पीछे रखा हुआ है, जो कि मुझसे कुछ लोगों ने पूछा भी सही, कि उन्होंने कहा कि देखिए अगर हमारे पास ये साउथ के किसी कोने के अंदर प्लॉट है, वो बहुत आगे प्लॉट था उधर, तो वहाँ पे जगह भी नहीं है। तो मुझसे कुछ सवाल उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा यार तर भाई आप कह तो रहे हैं, लेकिन अर्ली बर्ड में मैं आ जाता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, तो मैं उधर पीछे ना रख लूँ। देखें,
फ़र्क ये है कि एक तो ये है कि आप पैसे नहीं दे सकते। अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो ऑब्वियसली फिर तो ऑप्शन नहीं है ना, फिर तो आपकी मजबूरी है, मजबूरी का नाम शुक्रिया, फिर तो आपने रखना है। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो देखिए जो पीछे आपका प्लॉट है वो दिन ब दिन वो डी वैल्यू हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि उधर सप्लाई वो बहुत पड़ी हुई है ना, 25-30 हज़ार प्लॉट पड़ा हुआ है, वो कन्वर्ज हो रहा है अभी। और अर्ली बर्ड क्या है, सप्लाई रुक चुकी है, ठीक है, और डेवलपमेंट और ज्यादा होती जा रही है, और ये सारे प्लॉट भी इधर ही कन्वर्ज हो रही हैं, तो ऑटोमेटिकली इसका रेट ऊपर जाना है। वहां पीछे आपने रखा हुआ है, एक तो आपका रेट जो है वो नीचे आई जा रहा है क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट नहीं है। वहां पे आप जो अपनी चीज उसके अंदर और किस्तें जमा करा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप उसके अंदर कोई किस्त जमा कराते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्योंकि रेट का माइनस लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो किस्त समझे आपने आधी जमा कराई है। डॉक्यूमेंटेशन के लिहाज से तो पूरी आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि आप 40 हज़ार जमा करा रहे हैं, तो वो समझें अगर 50% माइनस में है तो आप 50 वो 40 हज़ार की जगह 20 हज़ार तो ऑटोमेटिकली उसी टाइम बन गया क्योंकि आपकी वो जगह अभी मौके के ऊपर मौजूद नहीं है। अब दूसरी सॉरी हाँ, ये तो वो है ना, अगर आप पैसे दे सकते हैं तो आपने अर्ली बर्ड के अंदर आना है। तो पैसे देने वाले के लिए तो कोई, क्योंकि आप अगर पीछे पैसा दे रहे हैं तो आपका डी वैल्यू हो रहा है, यहाँ पे आप दे रहे हैं तो आपका पैसा फ्यूचर के अंदर आप इसको निकाल भी सकते हैं और इसके ऊपर प्रॉफिट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं, पीछे किस्तें देनी है, तो वो डेवलपमेंट चार्जेस और वो किस्तें दे के आप क्या कहते हैं ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट इस अर्ली बर्ड के अंदर क्यों नहीं ले लेते, ए साउथ के बिल्कुल जो स्टार्ट के एरिया वहां पे क्यों नहीं ले लेते, वो पीछे क्यों दे रहे हैं आप, ठीक है। दूसरे वो लोग हैं कि जो ज्यादा पेमेंट इकट्ठी नहीं कर सकते, उनके लिए ये है कि उन्होंने कंपनी के साथ डील बनानी है। जो आप कॉल कर ले, आपको मशवरा भी दे दूंगा कि आप बेसिकली क्या करें कि आपने जितने पैसे आपने देने हैं वो दे के आप कोई बेहतर लोकेशन जो है वो ले लें। क्योंकि देखिए जो मौके की चीज़ नहीं है ना, एक मैंने आपको उस वीडियोस के अंदर बताया कि कुछ एरिया जो है वो लिटिगेशन के अंदर है, वो अभी कंपनी के पास है ही नहीं। और अगर वो लिटिगेशन के अंदर है तो वो आपका रेट कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकता, बेशक आप 5 साल भी रख लें। और तो वो जाहिर सी बात है, रेट अगर जैसे ही पता लगा कि आपका प्लॉट लिटिगेशन में है, वो एरिया लिटिगेशन के अंदर है, तो जहाँ पे वो माइनस था उससे डबल और ज्यादा माइनस हो जाएगा। तो आप मौके की तरफ आए जो जहाँ पे कटिंग हो चुकी है। जैसे मैंने आपको वीडियोस के अंदर क्लियर दिखाया कि ये जगह यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, जहाँ पे डेवलपमेंट होगी इट मीन्स कि दैट लैंड इज क्लियर, दैट द कंपनी पोजेसेस दैट लैंड, जहाँ पे उन्होंने वहाँ पे कटिंग लेवलिंग वगैरह सारी की है, तो वो उस तरफ आए हैं आप। जो पीछे जहाँ पड़े हुए हैं कहीं पे, जहाँ पे आपको पता नहीं है कि मौके पे है या नहीं है, तो वहाँ से इधर आए। तो ये दो चीज़ें थी, एक तो आपने जिसका पैसे अर्ली बर्ड में है, जिसके पास कम पैसे हैं वो कंपनी का डील बनाए और वहीं पे अर्ली बर्ड के अंदर बेहतर लोकेशन जो है वो हासिल करे। वीडियो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है कि जो कि बहुत बहुत गुस्सा आता है उस बात करते हुए भी कि इनकी इतनी पथेटिक किस्म की जो है वो रिकवरी टीम है, और ये जो डिपार्टमेंट बैठा होता है जो कस्टमर केयर का, उसके अंदर जो लोग ये अपने क्लाइंट्स के साथ कर रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूंगा। लास्ट वीडियो देखिएगा, उसके अंदर जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ देखना, कुछ पूछना चाहते हैं, तो जरूर नीचे दिए नंबर के ऊपर रब्ता कर लें मेरे साथ, मैं आपको वो भी गाइड कर दूंगा, या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो चीज़ें कवर करूँगा। अपना ख्याल रखें, टेक केयर।